हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। दिस चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द ह्यूमन माइंडसेट। ह्यूमन माइंडसेट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी एस्पेक्ट। आप जिंदगी में कुछ भी करें, किसी भी स्तर पे, किसी भी अवसर में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट आपके थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। माइंडसेट आपके बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो मान्यताएं हैं, आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ माइंडसेट। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, ये सारे मिलके ही इंसान अपना माइंडसेट तैयार करता है। माइंडसेट आपके अंदर जितना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, उतने ही आप अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते जाएंगे। और जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी आप अपने बिलीफ सिस्टम को, जो कि आपके नॉलेज से बनता है, आपके एक्सपीरियंसेस से बनता है, और आगे जाके आपका विजडम वही तैयार करता है, वही तय करता है, वही डिसाइड करता है, उसी हिसाब से माइंडसेट को हमें चेंज करते रहना चाहिए। एंड ऑल योर परसेप्शंस हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी एंड मोर टुवर्ड्स द ट्रूथनेस. So this channel is purely dedicated to help you people, help all the corporate people basically in professional as well as in personal life. Because what I have faced in my life in last 20 years working in the Indian corporate sector, मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत talented, बहुत ही knowledgeable लोगों को अपने विजडम के हिसाब से काम करते हुए नहीं देखा है। माइंडसेट में स्टक हो जाने के वजह से वो एक फिक्स्ड माइंडसेट में रह के ग्रोथ माइंडसेट में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये एक तीसरा भाग है। इट्स पार्ट 3 विच कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ग्रो योर माइंडसेट, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर इन चैनल्स के लिंक्स को शेयर करिए टू योर डियरर वंस, नियरर वंस एंड योर कोलीग्स, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं जो लाता हूं, ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर माइंडसेट फ्रॉम अ फिक्स्ड माइंडसेट टुवर्ड्स अ ग्रोथ माइंडसेट। बीइंग अ माइंडसेट कोच, आई ऑलवेज हेल्प पीपल, आई ऑलवेज एडवाइस पीपल, और उनको मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑलवेज अपने सेल्फ अवेयरनेस को जानिए। सेल्फ अवेयरनेस जब तक इंसान नहीं जान पाता, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाता। अगर कर भी पाता है तो किसी की नकल जरूर करता है। कितने दिन तक आप किसी की नकल करके आगे बढ़ेंगे? आपका खुद का एक व्यक्तित्व है, आपकी खुद की अलग पर्सनालिटी है। दिस पर्सनालिटी हैज टू बी नरिश्ड एंड फ्लरिश्ड so to get flourished in your own life, right? आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा पड़ाव मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं इस वीडियो के द्वारा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम लोग दूसरे पड़ाव में हैं। सेल्फ अवेयरनेस को और बेहतर से और भी गहराई से कैसे हम लोग समझ सकते हैं। टू नो मोर इन डीप, यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर। आप कौन हैं, किसके वजह से हैं, क्यों आए हैं। डेफिनेटली मैं ऑलवेज इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं कि कोई भी इंसान, कोई भी मीन्स महिला, कोई भी पुरुष अगर अपने जिंदगी में 3 सवाल पूछ ले अपने आप से, व्हाई आई एम हियर, हाउ आई हैव टू बिहेव एंड व्हाट आई एम बिहेविंग, हाउ, व्हाट एंड व्हाई, these 3 questions can solve almost 99% of all your confusions in your life. So let us know more in detail who you are. आप अपने आप को कैसे पहचानेंगे? We all push our limit. हम लोग जितने भी लोग हैं, हम अपने लिमिट को जरूर पुश करते हैं। लिमिट को पुश करते हैं, नए चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और नए सुविधाओं को जानने की कोशिश करते हैं। एंड वी ऑलवेज पुश आवरसेल्फ टू नो एंड एक्सप्लोर सम न्यू पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइफ। ये बहुत जायज सी बात है, लेकिन क्या आप उन पॉसिबिलिटीज को पुश करने के लिए आगे कोई फिल्टर रख रहे हैं, कोई लिमिटेशन रख रहे हैं? क्या लिमिटेशंस आपके नॉलेज की वजह से हो रहा है?
क्या लिमिटेशंस आपके बिलीफ सिस्टम के वजह से हो रहा है? क्या लिमिटेशंस आपके एक्सपीरियंसेस से हो रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस से एटीट्यूड बिल्डअप नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस से ईगो बिल्डअप होता है। सो क्या आप जो लिमिट पुश कर रहे हैं नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, क्या वो खुद को जानने के बाद कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को जान चुके हैं? क्योंकि एज फार एज सेल्फ अवेयर पीपल आर कंसर्न, दे आर लिमिटलेस, दे आर प्योरली लिमिटलेस। प्लीज share your comment in the comment box. I will wait for your comment box. Please do like and subscribe the channel. If we are ready to push our limits, to know more, to explore more, and to know more possibilities in our life, then definitely we should always remain aware. You should always remain where you have come and where you are today. आप कहाँ से आए थे, कहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और कहाँ आप पहुँच चुके हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि एक बहुत बड़ी मिथ्या है। इट्स अ मिथ। यू हैव टू स्टॉप बिलीविंग इन दिस मिथ दैट अबाउट योरसेल्फ, आप अपने आप के बारे में जो सोचते हैं वो एक मिथ्या है। इट्स अ मिथ। आप अपने अचीवमेंट के बारे में जो अपने आप को श्रेय देते हैं, अपना पीठ थपथपाते हैं, वो भी एक मिथ है। क्योंकि always aware that your success is not because of you, it is because of your inherent strengths and situational supports by some good people around you. आपके आसपास कुछ अच्छे लोगों के होने के वजह से आपको सक्सेस मिलती है। It is purely written in golden words in the psychological world. No one can grow in isolation. आप अकेले में कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। आप अकेले में इस दुनिया में पैदा भी नहीं हो सकते। जब आप इस दुनिया में अकेले पैदा ही नहीं हो सकते, जब आप अकेले इस दुनिया में कुछ देख ही नहीं सकते खुद अपने आप से, तो फिर आपको अपने अचीवमेंट्स के और अपने ऊपर प्राउड होना एक अलग चीज है। प्राउड होना मीन्स आई एम रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, I am ready to transform new challenges into new interest in a life. तभी इंसान प्राउड होता है। और इंसान प्राउड जब दिखाने की कोशिश करता है, तब ये सेल्फ अवेयरनेस वो आदमी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस कभी भी अपनी प्राउड मोमेंट दिखाता नहीं है। वो ग्राउंडेड रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ रहता है और अपने जितने भी अचीवमेंट्स उसने किए हैं वो अपने आप के ऊपर कभी श्रेय नहीं लेता, अपने आप के ऊपर कभी कारण नहीं लेता। आप जिस तरीके से खड़े हैं, आप जिस तरीके से खाते हैं, आपकी शक्ल जैसी है, आपका शरीर का रंग जैसा है, आपके ऊपर किसी का भी क्रेडिट जाता नहीं है। आपकी शक्ल आपके वंशज के वजह से होता है। आपकी शक्ल, आपका आंख, आपकी नाक, आपके कान, आपका मुंह, आपका शरीर का जो गठन होता है वो आपके माता पिता और आपके पूर्वजों के वजह से होता है। आपके शरीर का रंग भी आपके माता पिता और आपके पूर्वजों के वजह से होता है। इसमें आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन सेल्फ अवेयर जो लोग होते हैं उसको बिल्डअप करते हैं, उसी को बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, उसी को अपने शौक का पालन, ये नरिश करना, फ्लरिश करना, ऐसे ही इंसान फ्लरिश होता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर हो चुका है। वो जान चुका है कि वो कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आया है और इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन करने वाला है, ताकि दुनिया के आसपास के लोगों को अपनी ज़िंदगी से इंस्पायर कर पाए, अपनी ज़िंदगी से लोगों के माइंडसेट को डेवलप कर पाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर बिकॉज ऑफ योर फॉर्चुनेट। किसके वजह से आप हैं फॉर्चुनेट? बिकॉज ऑफ राइट पीपल अराउंड अस। Because of right people, you are getting inspired from them. Because of right people on right time has rightly helped you in your life. बिना किसी हेल्प के क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब किसी से मदद मांगते हैं, आप किसी के सामने नीचे नहीं हो जाते। नीचा होने का सवाल ही नहीं होता। आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर। सो व्हाई टू गेट फील शाई व्हेन यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबडी? सो because of you have seeked help from anybody else. अच्छे लोग, आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके आसपास, आपके बॉसेस, आपके मैनेजर्स, आपके लीडर्स, उनके वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं। सो दिस particular second point of knowing who you are is given you an edge to know more about yourself.
ये दूसरा पॉइंट यही चीज आपको दर्शाता है कि आप कहां से आए हैं और कहां पे पहुंचे हैं और आगे कहां तक जाएंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ डीपली यू आर अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। आत्म जागरूकता, आप कितनी ज्यादा इसमें गहराई में घुस चुके हैं, तभी जाके यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन क्रेडिबिलिटी, it is because of your being fortunate, being contact within some good people surrounding you. So take both your success. जो सेल्फ अवेयर लोग होते हैं वो अपने सक्सेस को और फेलियर्स को एक समानांतर तरीके से देखते हैं, इक्वेनिमिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जितना ज्यादा इक्वेनिमिटी में आप ज्यादा विश्वास करेंगे, सक्सेस के बिना फेलियर का कोई मतलब नहीं है, फेलियर के बिना सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। एक बच्चा अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अगर हर बार फर्स्ट आता है, वो जिस दिन फेलियर होता है वो आगे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उस वक्त अगर वो बच्चा, वो लड़का या फिर वो लड़की अपने सेल्फ अवेयरनेस को जान ले, नहीं कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, अगर मैं अगली बार फिर से सक्सेस हो सकता हूं या फिर हो सकती हूं। सो सेल्फ अवेयर पीपल ऑलवेज टेक बोथ देयर सक्सेस एंड फेलियर्स इन इक्वेनिमिटी। जुड़े रहिए मेरे साथ। सेल्फ अवेयरनेस विल डेफिनेटली हेल्प यू to make your growth mindset and come up with some flourishing colors in your life. इस चैनल का मकसद यही है कि आप अपने जिंदगी में बढ़ें, आगे बढ़ें, मैच्योरिटी आए, डेवलपमेंट हो, और उसके लिए माइंडसेट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप मेरे दूसरे अगले वीडियो के साथ भी जुड़ जाइए। दैट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज बीइंग ऑथेंटिक। So stay tuned. Please subscribe my channel. Jai Hind.